जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करें। सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध में बातें पूछी हैं, प्रश्न किए हैं, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया। वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब वे 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं आते। अब तो दीर्घ काल से उनकी सेवा में रहते रहते वे बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उस भक्ति योग में डूबकर वे आनंद मग्न हो रहे थे। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रभाव में डूबे हो देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो जाने से विस्मित हो विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। कृष्ण द्युमण निम्लोचे गीर्णेश्वजगरेण किम नु न कुशलम ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम। उद्धव जी बोले, विदुर जी, कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है और इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और उनके व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा पूर्वक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि जिसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उसमें आभूषण गहने भी विभूषित हो जाए, यानी भगवान का इतना दिव्य सौंदर्य था कि जो आभूषण होते थे वो भी भगवान के श्रीअंग का आश्रय लेकर के अपने आप को धन्य समझते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजयज्ञ में
जब भगवान ने उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, भगवान की उस सौंदर्य पर, उस सुंदरता पर, तब त्रिलोक ने यही माना था कि मानव सृष्टि के रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य, विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाते थे। उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता कि वे घर की काम धंधों को अधूराई छोड़कर भगवान की ओर भागने लगते थी, जड़ पुतलियों की तरह खड़ी हो जाया करते थे। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। उन्होंने जो देव की वसुदेव जी की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस आधा अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है ना, तब आज मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भृकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने रास यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा ताकि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन 200 योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों में बंधकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को चले गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की जब याद आती है तो हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें विष युक्त दूध पिलाया था, उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उनके अतिरिक्त कौन ऐसा दयालु जिसकी शरण हम ग्रहण करें। मैं असुरों का भी भगवान का भक्त समझता हूं, क्योंकि वैरभाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे हरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते थे, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोने लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों की बांसुरी बजा बजा कर उनको गोपों को रिझाते थे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल खेल में भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। कालिय नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें
काली देह का निर्दोष जल पीने की सुविधा प्रदान कर। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ कराया। भद्र से अपना मानभंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए, मधुर गान करते हुए और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। कितना सुंदर भगवान का चरित्र है। और ये जो चरित्र उद्धव जी विदुर जी को सुना रहे हैं, हर एक प्रसंग को याद कर करके रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। कृष्ण भक्तों, ये भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जितना सुनो तृप्ति होती नहीं है, कानों को तृप्ति होती नहीं, मन को तृप्ति होती नहीं है। तो इसी तरह भगवान की भक्ति हमारे अंदर वृद्धि को प्राप्त हो, इन्हीं शुभ आशंसाओं के साथ जय श्री कृष्ण।